मनीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये जितनी भी ये खुदाई सर्वे सब चल रही है ना, सब की सब ये राजनीति से प्रेरित है। मैं अखिलेश यादव का एक पुराना बयान, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, उनका बयान मैं कोट करना चाहूंगा। ये खोदने वाले देश का सौहार्द खोद डालेंगे। दरअसल में ये लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं। जितना पीडीए एकजुट होगी, बीजेपी उतनी अधिक कमजोर होगी और इसके बाद वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करेगी। इसलिए आपकी ये खुदाई योजना चल रही है, यहां खोद डालो, वहां खोद डालो। मनीष जी, मनीष शुक्ला, पूरे विषय पे मैं 3 बातें कहना चाहता हूं, जल्दी जल्दी कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोगों की सोच अगर पहले से रही होती तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का पता नहीं चल पाया होता। दूसरी बात, आपने इनसे 3 सवाल पूछा, आप इस पूरे शो को रिवर्स करके देखिएगा, आपके सवाल का कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि 5 युवक मार दिए गए। अरे पुलिस पे आप पत्थर फेंकोगे, गोली चलाओगे और आपस की गोलीबारी में मारे जाओगे तो मुआवजा तो केवल अखिलेश यादव दे सकते हैं, क्योंकि ये तो आतंकवादियों के हमदर्द रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, कचहरी है, दंगा कराने की साजिश रचेगा, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। 2024 में नहीं है, जो पुलिस पे पत्थर फेंकेगा उसको मुआवजा देने की मांग अखिलेश यादव और बल दिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास और इसीलिए मचा रहे हैं पूरी तरह से जमीन दोस्त कर दिया और सिर्फ लूज मॉल डाल दी है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आगे कोशिश कर रही है। हमें सुनना नहीं चाहते। अखिलेश यादव थे, हर तीसरे दिन दंगा कराते थे। अखिलेश यादव थे, कहते थे आतंकवादियों को छोड़ दो। माननीय न्यायालय ने डांटा, फटकारा अखिलेश यादव को, कहा कि इनको कल परमवीर चक्र भी दोगे। तो उनके प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजों को, ये गोली चलाने वालों को मुआवजा दे दो, तो मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूं। इनका डीएनए यही है। ये अपराधी माफिया दंगाइयों के साथी है, ये जाली नोटों के व्यापारियों के साथी है। तो ये दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई आश्चर्य मुझे तो नहीं है। इनका डीएनए शुरू से। मैं नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नूर अहमद अजहरी साहब, आपके सामने सब तस्वीरें खुद ब खुद सब बयां कर रही हैं। वहां पर खुदाई चल रही है, बावड़ी मिली है, अंदर कुछ कमरे मिले हैं, अभी और खुदाई जारी है। तो क्या इन सबको फिर से मिट्टी से पाट देना चाहिए? क्योंकि इससे भाईचारा खतरे में आ रहा है। सबको मिट्टी से, कंक्रीट से बिल्कुल पाट देना चाहिए, क्योंकि खुदाई करने से सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। दरअसल मुल्क भर में इस वक्त जो नफरत का बाजार गर्म है, मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसा कि कुछ सरकारें जो खुद हुक्मरान देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव का भी दौर हमने देखा है, बहन मायावती का दौर भी हमने देखा है, और भी बहुत सारे दौर हमारी निगाहों के सामने हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जो हाकिम वक्त है वो खुद ऐसी अदाकारी दिखा रहा है कि जिससे देश में नफरतों का बाजार गर्म है। अतिक्रमण के नाम से आप हिंदू और मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अतिक्रमण के नाम से आप देश को जलाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अतिक्रमण है, हटाइए। किसने आपको रोका है? सरकार आपकी, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। अतिक्रमण के नाम से ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? कहीं पर मंदिर है, आप उसकी पूजा आप करिए। किसने आपको रोका है? कौन आपको रोक सकता है? रोकना और किसी की हिम्मत भी नहीं किसी की इबादत गाह पे किसी को रोका जाए। लेकिन जिस तरह से ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा हो। 30 और 20 का जो तस्करा चुनाव में होता आया है, 80 और 20 का, तो वो 80 और 20 ला करके इस वक्त समाज के नाम से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपने इस पूरे डिबेट को 80 और 20 पर ले आए आप तुरंत। बिल्कुल भाई, यही मतलब एएसआई की टीम वहां पर 80-20 करने गई है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एएसआई की टीम खुदाई कर रही है, बावड़ी मिल रही है तो ये 80-20 की लड़ाई है। ये 80-20 की लड़ाई है। हाकिम वक्त के हुक्म को सुनने की आती है। एएसआई क्या है? एएसआई वही कर रही है जो हाकिम वक्त चाह रहे हैं, जो वो लोग बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तब तो जितने भी अजहरी साहब, तब तो फिर भारतीय पुरातत्व विभाग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहां वो ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढेगी, आप कहिएगा कि नहीं ढूंढना चाहिए। आखिरी बात सुन ले, ये सारे मामले इसलिए सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अजहरी साहब, मेरी बात सुन लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं।
आपने कहा ना खुदाई कर करके एएसआई क्या है, आपने कहा एएसआई क्या है, सरकार जो कहेगी वो एएसआई करेगी। हरियाणा का एक गांव है और उसके पास आसपास का इलाका 1986 से वहां पर खुदाई चल रही है और वहां पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिल रहे हैं। क्या वो भी राजनीति से प्रायोजित है? क्या वो भी राजनीति से प्रेरित है? क्या इतिहास में क्या था, पहले हमारी सभ्यता कैसी थी, उस काल में लोग कैसे रहते थे, इसको जानने का हक नहीं है, इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में आ जाएगा। भाई साहब आपको एएसआई डिपार्टमेंट बंद करवा दोगे। अरे साहब, ये जो 5-5 लाशें जो गिर गई हैं, पुलिस ने गिरा दी हैं और वही पुलिस वहां पर जांच। ठीक है, मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास